औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, today our topic of discussion is combination of resistor. तो स्टूडेंट आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम एक रेजिस्टर को जो है वो किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में हम एक कॉम्बिनेशन जो है वो स्टडी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो दूसरा कॉम्बिनेशन है उसको हम इन पैरेलल वे यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन की सूरत में जो है वो स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सर्किट के अक्रॉस क्या हुआ है कि डिफरेंट रेजिस्टर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टर R1, R2 और R3, ये आपके पास रेजिस्टर जो फर्स्ट है इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो R3 है। तमाम को हम लोगों ने सीरीज में जो है वो कनेक्ट कर दी है। अब उसके साथ हमने एक बैटरी यानी पोटेंशियल सोर्स कनेक्ट कर दिया है। स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर सर्किट जो है वो सीरीज में होगा तो करंट रिमेन सेम, यानी हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मसलन अगर आपने इसकी मदद से, बैटरी की मदद से जो करंट प्रोवाइड किया वो I है, तो इसके क्लास भी वही करंट I होगा, इसके क्लास भी वही I होगा और इसके क्लास भी करंट जो है वो I होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रिमेन सेम, करंट जो है वो हर एक रेजिस्टर के क्लास क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी तरीके से अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो स्टूडेंट याद रखिएगा जो पोटेंशियल है वो हर एक रेजिस्टर के क्लास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रिमेन सेम बट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगर हमने टोटल पोटेंशियल यानी सोर्स पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना है, सोर्स पोटेंशियल मीन V हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, वो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि V जो है इसके क्लास डिवाइड होकर V1 हुआ है, इसके क्लास डिवाइड होकर V2 और इसके क्लास डिवाइड होकर V3 हुआ है। तो अब इन तीनों को जब हम इक्वल करेंगे या इन तीनों का जो है वो सम लेंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल यानी सोर्स पोटेंशियल के बराबर होगा। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। स्टूडेंट अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे पोटेंशियल V1 है तो करंट जो है वो I1 की बजाय I ही होगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगी, R1। इसका मतलब ये है कि करंट तो हर एक रेजिस्टर के क्लास क्या सेम है, I और I, लेकिन करंट सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल V1 होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या होगी, R1 होगी। तो इसी तरीके से अगर हम पोटेंशियल V2 की बात करें तो वो IR2 होगा, और इसी तरीके से पोटेंशियल अगर हम V3 की बात करें तो वो IR3 होगा। तो स्टूडेंट इन तमाम वैल्यूज को हम इस इक्वेशन A के अंदर जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट अब ये जो V है, V सोर्स पोटेंशियल है, वो इक्वल होगा IRE यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। तो स्टूडेंट अगर मैं यहां से I को कॉमन ले लूं तो हमारे पास I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। अब ये करंट I और I आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्यों, क्योंकि सर्किट के अंदर करंट जो क्या रहता है, सेम रहता है। सो करंट जब कैंसिल होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट किसके बराबर होगी, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। अब स्टूडेंट अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस के बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेटर होगी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मीन कि R1, R2 और R3 से। क्यों, इसकी वजह यह है क्योंकि इक्विवेलेंट जो है वो सम होती है इन तीनों का, इसी वजह से हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगी, ग्रेटर होगी। अब स्टूडेंट फर्ज करो अगर हमने सीरीज में ही जो है वो रेजिस्टर कनेक्ट किए हुए हैं मगर रेजिस्टर जो है वो आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल से मुराद यह है कि हर एक रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। फर्ज करो आपको कहता है कि 3 रेजिस्टर जो है वो कनेक्टेड हैं सीरीज में और हर एक की रेजिस्टेंस जो है वो आइडेंटिकल होने की वजह से 2 ओम है। तो इसका मतलब है अब वो एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस नहीं बता रहा बल्कि आइडेंटिकल का लफ्ज यूज करके 2 ओम उसने यूज कर दी है। इसका मतलब इसकी भी 2 ओम, इसकी भी 2 ओम और इसकी भी 2 ओम। अगर रेजिस्टर तमाम जो है वो आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मीन के तमाम की रेजिस्टेंस सेम है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट फार्मूला जो है वो NR जो है वो यूज करेंगे। कितने रेजिस्टेंस थे, रेजिस्टर थे 3 और हर एक की रेजिस्टेंस कितनी थी, 2, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी स्टूडेंट, 6 ओम के बराबर होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम लोगों ने फाइंड करना हो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, यानी इसके अक्रॉस जो V1 की सूरत में वोल्टेज डिवाइड हुआ उसकी वैल्यू कितनी है, इसके क्लास V2 की वैल्यू कितनी है और इसके क्लास V3 की वैल्यू कितनी है, तो स्टूडेंट हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर अगर हमने फाइंड करना हो तो हमने क्या किया, V इज इक्वल टू IRE। ये V सोर्स पोटेंशियल है।
आई करंट है और आर ई। तो स्टूडेंट अगर मैं यहां से करंट निकालूं जो सोर्स की मेरा सामने दी है, वो हमारे पास करंट क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर ई। ये वो करंट है जो सोर्स की मेरे सामने प्रोवाइड किया, और हर एक रजिस्टर के पास करंट क्या रहा है, सेम। इसी वजह से हम करंट की जगह पे यही वैल्यू जो है वो फाइंड पुट करेंगे। तो स्टूडेंट अगर V1 हम देखें तो यहाँ पे V1 आई R1 के बराबर था, ये V1 इज इक्वल टू आई R1। अगर मैं यहाँ पे V1 वैसे लिख दूं इज इक्वल टू आई की वैल्यू हमारे पास V ओवर आर ई और ये R1 आ जाएगा। ये वो पोटेंशियल है जो अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 है। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो R1 को ये लिख दिया, V को बाहर लिख दिया, ओवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर है, सम ऑफ R रेजिस्टेंस के बराबर है। तो इसी वजह से R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दिया। ये हमारे पास जो पोटेंशियल है वो इस रेजिस्टर के क्लास है। सिमिलरली अगर हम लोग पोटेंशियल क्लास दिस रेजिस्टर जो फाइंड करें तो वो क्या होगा, V2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3, वही वाला फार्मूला। V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 इज इक्वल टू आई R2, आई की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, R2 वैसे, अब R2 बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हमें कहा जाए पोटेंशियल अक्रॉस थर्ड रेजिस्टर फाइंड करें तो स्टूडेंट अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, V3 इज इक्वल टू आई R3, आई की वैल्यू ये फाइंड की हुई है, ये वैल्यू पुट कर दें और उसको रीअरेंज करने से जैसे हमने इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर डिफरेंट कंसेप्ट सीखे हैं कि अगर रजिस्टर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड हो तो याद रखिएगा करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हमने फाइंड किया है तो वो सम ऑफ आर रेजिस्टेंस के बराबर आई है, जो कि सर्किट के अंदर तमाम रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है उनके सम के बराबर होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या थी, ग्रेटर थी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, और आइडेंटिकल रेजिस्टर के लिए हमने फार्मूला यूज किया NR का, और उसके साथ वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर जो है हम लोगों ने फाइंड करने का तरीका जो है वो सीखा है, और यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर जो है हम लोगों ने फाइंड की है। तो स्टूडेंट इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट रेजिस्टर को जिसकी रेजिस्टेंस R1, R2, R3 इन तीनों को हम लोगों ने पैरेलल वे में कनेक्टेड कर दिया है। तो जब हम इनको पैरेलल वे में कनेक्टेड करेंगे स्टूडेंट याद रखिएगा पैरेलल सर्किट में करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। करंट जब डिवाइड होगा इसका मतलब पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसकी मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे घरों के जो अप्लायंसेस होते हैं वो पैरेलल सर्किट के ऊपर ऑपरेट होते हैं, यानी हमारे घरों के जो सर्किट है वो पैरेलल वे में होते हैं। उसकी वजह क्योंकि हमारे घरों के अंदर जो पोटेंशियल आ रहा होता है वो 220 होता है, यानी पोटेंशियल हर एक अप्लायंसेस के क्लास 220 होगा, लेकिन हर एक अप्लायंसेस मीन के फैन हो गया, एसी हो गया, और इसके अलावा डिफरेंट जो अप्लायंसेस हैं उनका करंट जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, जिसकी वजह से पावर चेंज होती है। तो स्टूडेंट यहां पे अगर हम बात करें सर्किट क्या है, पैरेलल वे में है। अब आपके पास करंट क्या होगा, डिवाइड, वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। इसका मतलब है यहां पे भी वोल्टेज भी, यहां पे भी और यहां पे भी, और सोर्स की मदद से जो आपने प्रोवाइड किया वो भी क्या है, V है। तो सोर्स की मदद से जो करंट आपने प्रोवाइड किया वो I है। तो स्टूडेंट अब ये जो करंट है वो इक्वल होगा सम ऑफ ऑल करंट के, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। तो स्टूडेंट अगर मैंने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, V इज इक्वल टू IR होता है, I इज इक्वल टू V ओवर R होगा। तो स्टूडेंट I की वैल्यू V ओवर R, लेकिन यहाँ पे जो सोर्स आपके पास करंट है वो बराबर होगा किस पर डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर। तो V ओवर R I1 V ओवर R1, I2 V ओवर R2, I3 V ओवर R3। लेकिन हर एक के क्लास अगर पोटेंशियल देखें वो सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हुई है, चेंज हुई है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, V जब हम अगर कॉमन ले लें यहां से तो V कॉमन और ये V आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 ओवर RE इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है याद रखिएगा वो लेस होगी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो लेस होती है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। और स्टूडेंट अगर हम लोगों ने यहाँ पे ये कहा है कि फर्ज को ये तीनों रेजिस्टर जो है वो आइडेंटिकल हैं, मीन के तमाम की रेजिस्टेंस सेम है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट फार्मूला जो है वो यूज करेंगे R ओवर N। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फर्ज करो हर रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है और 3 रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो हमारे पास 2 ओवर 3 आ जाएगा।
2/3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर अगर हमारे पास पैरेलल वे में कनेक्टेड हो तो ये शॉर्टकट फार्मूला जो है वो यूज होगा। लेकिन स्टूडेंट अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यहां से फाइंड करें तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ जाएगी R1 R2 R3 ओवर R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसी तरीके से हमने यहां पे कहा कि हर रेजिस्टर के क्रॉस यहां पे क्या होता है, करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। यहां पे हमने बात की थी कि वोल्टेज डिवाइड हुआ, तो इस वजह से वोल्टेज डिवाइड होने की वजह से मैंने हर एक रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू भी जो है वो फाइंड की थी। अब यहां पे करंट जब डिवाइड हो रहा है तो हम हर एक रेजिस्टर के क्रॉस करंट की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहें तो स्टूडेंट वो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए फार्मूला है V इज इक्वल टू I R, ये फार्मूला होता है। अब स्टूडेंट हमारे पास अगर मैं यहां से V को निकालूं तो V इज इक्वल टू क्या आएगा I R क्या होगा इक्विवेलेंट, R क्या होगा हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। तो स्टूडेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमें दी हुई है, तो ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दो तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट अब हम लोगों ने फाइंड करना है करंट हर एक रेजिस्टर के क्रॉस। तो करंट क्या होता है I1 इज इक्वल टू यहाँ पे V ओवर R1 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब है V हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमने वैल्यू निकाली, कौन क्या वैल्यू आई थी I, वैसे RE की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास R1 R2 R3 ओवर यहां पे R2 R3, ये R2 R3 प्लस ये R1 R3 और प्लस ये R1 R2, ये R1 और ये R2 है। तो उसमें ये पोटेंशियल है, अगर मैं यहां पे डिवाइड करूं, यहां पे वैल्यू पुट करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V की जगह पे I और ये R1 R2 R3 ओवर ये हमारे पास क्या आ जाएगा R2 R3 के और प्लस R1 R3 के प्लस R1 और R2 के। तो स्टूडेंट ये अगर नीचे क्या है डिवाइड क्या हो रहा है R1 बटा क्या है R1, तो स्टूडेंट R1 के साथ ये R1 कैंसल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अगर मैं इसी से आंसर निकालूं तो I1 इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ जाएगा R2 R3 और R3 और ये R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2 के और N2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी यहाँ पे, बल्कि ये करंट आ जाएगा। तो इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हमने ये तो I1 इसके क्लास निकाला है, I2 अगर मैं निकालूं तो फिर क्या होगा, याद रखिएगा I2 अगर मैं निकालूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसकी वजह से जो है वो R2 कैंसिल होकर यहाँ पे R1 R3 आएगा, बाकी नीचे ये वैसे वैल्यू आएगी, I भी वैसे आएगा। और अगर I3 के क्लास निकालूं तो R1 R2 यहाँ पे आएगा, R3 जो है वो क्या हो जाएगा, इस तरह से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन को और सीरीज कॉम्बिनेशन को जो है वो डिटेल में स्टडी किया और इनसे रेलिवेंट एमसीक्यूज के हवाले से हम लोगों ने आपसे हिंट्स और टिप्स जो है वो शेयर की हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा और इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।